नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, सोहम। साथियों, भी हमने जो कल वीडियो एक अपलोड किया था जिसमें विपिन शास्त्री से वार्तालाप हमारी हुई और उसमें उसकी पूरी औकात दिखाई कि वो कितना बड़ा विद्वान है, कितना बड़ा अज्ञानी है, वो सारी आप लोगों ने देख ली। अब उन्हीं के मिलने जुलने वाले, मिली भगत वाले राजे शास्त्री जी, जो कि आए दिन अपनी यूट्यूब पर धमकियां दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, ये बताओ वो बताओ, समाज में भ्रांतियां फैला रहे हैं खुद। और अगर ये बात करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की, तो पुराणों की बात को मत कहिए, श्रीमद् भागवत महापुराण है उसको केवल कहिए व्यास गद्दी से। और दूसरी चीज कि आज हम लाइव राजे शास्त्री से बात करेंगे और कुछ प्रश्नों को जानेंगे। अगर उनमें दम होगा तो प्रश्नों के जवाब देंगे और इन लोगों की जितनी भी सच्चाई है वो आप लोगों के सामने तक हम लाते रहेंगे। केवल अपना सपोर्ट अवश्य बनाए रखिए और सत्य सनातन संगठन सोहम संघ से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहां से जा करके टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक में ज्वाइन अवश्य हो जाइए और संगठन को मजबूत बनाइए। कॉल करते हैं जी। मेरी बात सुनो, तुम्हारी शंका लोग जो है जो 2.5 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए लेते हैं जी, आप पहले उनसे पूछे, उसके बाद हम बताएंगे आप। अब उनसे क्या हमारे संपर्क थोड़ी हैं? संपर्क जैसे हमसे आपने फोन किया, ऐसे नंबर निकाल के आप बात करो उनसे। अब बात तो किसी की नहीं होती किसी से। तो आपका नंबर तो किसी से लिया है, मतलब आपको दिक्कत है? लिया होगा, नहीं वो नहीं कह रहे, आपने लिया, अच्छी बात है, आपका सम्मान है तय दिल से जी। और आपको बहुत बहुत जो है वंदन, अभिनंदन है, वो हम नहीं कह रहे। मतलब मेरा कहने का ये है, जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, झूठी कपूरियां बढ़ाते रहे, पैदा करते रहे और जो है बैंकों को खाते भर लिए, जरा उनसे भी एक बार पूछने को बनता है आपको। अब गाना आपने कल वाला गाया है तो किसी दूसरे से थोड़ी ना पूछेंगे। अच्छा, हमने गाना गाया उसके बारे में पूछना है? जी, गाने के बारे में पूछना है? जी जी बिल्कुल। पूछो, स्वागत है आपका। जी, पूछना यह था कि जो आपने गाना गाया उसमें आपने द्वापर युग की कहानी बताई। उसमें आपने कहा कि अर्जुन अंदर थे, जूते बाहर रखे थे, भीम आए तो जूता कोई उठा ले गया। तो अर्जुन अंदर थे, भीम आए और जूता, ये कहाँ पर इसका उल्लेख है कि अर्जुन अंदर थे? इसका उल्लेख कहाँ पर है? महाभारत पढ़ो। नहीं, महाभारत पढ़ चुके हैं तभी तो कहना है। हाँ, क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है, वो तो ये पढ़ा है कि युधिष्ठिर जी उसमें अंदर थे और युधिष्ठिर जो धर्मराज जिन्हें कहा गया उनसे बड़े ज्ञानी तो नहीं हो सकते हैं कोई भी लोग, कि मतलब वो अंदर थे, उनको पता नहीं था। जब उन्होंने अंदर उसमें थे तो उनका पहले ही ये मतलब इनका एक मीटिंग हुई, मान लो किसी भी प्रकार की मीटिंग, जिसमें नाम क्या पहले बताओ? मेरा नाम कृष्णा सोहम है। कृष्णा सोहम यादव जी। कृष्णा सोहम, सोहम क्यों लगा गया? क्योंकि मैं सोहम मेरे दादाजी के दादाजी जो थे उन्होंने सोहम का प्रचार प्रसारित किया और मैं भी। धन्यवाद आपको, बहुत बधाई आपके पूरे परिवार को। कृष्णा, जरा मैं सोम शब्द का अर्थ क्या है जरा बताएंगे आप? श्वास, 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 जो प्रभु है वही मैं हूँ। जो सोहम जो शब्द है वो ओम से बड़ा है। ओम से बड़ा है? बिल्कुल ओम से बड़ा है। मैं वह हूँ, मैं वही हूँ, जो भगवान है मैं उसका अंश हूँ। तो हम जी। और इसका जो शाब्दिक जो अर्थ वो मतलब नाम है वो होता है स्वोहम, स्वोहम, हम। जैसा ये बता रहे हैं, ठीक है, जो भी है। जी। प्रवक्ता नहीं, आपसे हमारा कोई कहना क्वेश्चन करना भी गलत है, आप पूछ सकते हैं मुझे, आप कहेंगे। जी, मैं यही पूछ रहा था कि जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि युधिष्ठिर जी अंदर थे, जो तक्षक नाग था उसने आक्रमण किया, गायों को चुरा ले गया। उस वक्त अर्जुन की मजबूरी हुई, उनके धनुष बाण उस कक्ष में रखे थे, तब उन्हें मजबूरी में जाना पड़ा। अब तुमने गलत पढ़ा, भीषण प्रतिज्ञा पढ़ना पढ़ी है? पढ़ी है। उसी को पढ़ के फिर मुझे कॉल करना। तो आप मतलब आप जो कह रहे हैं वो सत्य है? आप वो भीषण प्रतिज्ञा पढ़ के मुझे कॉल करना, फिर आपको होल्ड मत करो, कॉल ही नहीं करोगे आप। अच्छा, कॉल नहीं करूँगा? नहीं करोगे, विश्वास रखोगे मुझे। अच्छा शास्त्री जी, वैसे जो भगवान श्री कृष्ण जो थे,
अरे सुनो तो सही, आपकी जो बात है वो तो चलो ठीक है, आपने अपने हिसाब से बोल दिया भीष्म प्रतिज्ञा, एक बार फिर पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण जो थे उनके वंश को गांधारी जी का श्राप लगा हुआ था, दुर्वासा ऋषि का श्राप लगा हुआ था, उनका वंश नष्ट हो गया। तो उसके बाद में आज के समय में 25 करोड़ जो यादव हैं वो कहाँ से आए? तुम्हें अभी ये भी नहीं मालूम है, इसलिए तो कहते हैं थोड़ा अध्ययन करो। अध्ययन नहीं, शायद हम यादव वंश नष्ट हुआ है कब? ये है कि यादव अधिक अधिक संख्या में मारे गए थे। नहीं, अधिक संख्या में नष्ट हो जाता फिर यादव आते कहाँ से? मैं वही तो मेरा यही तो सवाल है, गांधारी ने श्राप क्या दिया? ये कह रहे हैं कि यादव वंश नष्ट हो गया। मैं क्या, हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, गांधारी ने श्राप क्या दिया था? यादव वंश कृष्णा जी नष्ट नहीं हुआ था, यादव अधिक संख्या में मारे गए थे यादव। अगर यादव बचते नहीं तो यादव आते कहाँ से, आप बताओ? तो मैं वही चीज तो मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि अधिकतर संख्या में ठीक है मारे गए थे, आपकी बात को मैंने मान लिया। जब भगवान श्री कृष्ण को उनके पूरे कुल खानदान को, पूरे वंश को श्राप गांधारी जी ने दिया, ऋषि दुर्वासा जी ने दिया, जब दो दो लोगों ने श्राप दिया, फिर वो वंश नष्ट क्यों नहीं हुआ? कारण क्या था उसका? कहाँ कहाँ श्राप दिया मालूम? श्राप कहाँ कहाँ दिया? कहाँ किसने श्राप दिया है? किसके से श्राप दिया मालूम आपको? श्राप गांधारी जी ने जो महाभारत का जब दिया है, किस जगह पे दिया है? तो वही तो बता रहा हूँ, महाभारत का जब अंत हो गया है उसके बाद में दिया है। उसके बाद में दिया जी, अंत होने के बाद? महाभारत का युद्ध तो समापन हो गया है उसके बाद में। उसके बाद में दिया जी। हो सकता है आपने हमसे ज्यादा पढ़ लिया हो, हमने पढ़े हो, ये भी हो सकता है। तो आप भी, आपने जो पढ़ा है वो भी बताइए, शायद हम गलत हों। नहीं, आप नहीं गलत हो सकते, जनता तो कभी गलत हो ही नहीं सकती, जनता सब जानती है भाई। नहीं, अब ऐसा है ना कि हमने आपको सुना भागवत कहते हुए और शास्त्री हैं। प्रश्न आपने अच्छा किया, देखो आपको धन्यवाद, आपने साहस किया, फोन किया, बताइए आपको जी। ऐसे ही आप लोग फोन करेंगे तभी इन लोगों का सुधार होगा, और हम अपनी बात करते हैं हम लोगों का भी जी। अगर सुधार, देखो अगर घड़ा लेने जाओगे उसको बजा के नहीं देखोगे तो हत्या सटका हो। बिल्कुल, ठीक है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों को जो परिश्रम करना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा, हम लोगों का ये परीक्षा करना पड़ेगा कौन इस लायक है कौन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आपने अच्छा किया, इसी तरीके से आप लोग जागरूक करते रहिए हम लोगों को, हम जैसे भाइयों को, हमको भी करिए। तो हम लोगों को ये तो होगा, हमें कॉपी किताबें पढ़ने का मौका तो मिलेगा, और आप लोग आराम से गाना बजाना सुनते रहे और ऐसे ही करते रहे तो हम तो अपनी जेब भरते रहेंगे, लेकिन आपका कुछ नहीं होगा। सही बात है, लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया अभी तक। कौन सी बात कर रहा हूँ नहीं दिया? यही कि मैंने आपको अभी बताया, महाभारत जो समापन हो गया, आपने कहा कि आपने कुछ ज्यादा पढ़ लिया हुआ, शायद मैं गलत हो सकता हूँ। आप सुनो, मैं महाभारत तो गाता नहीं। बिल्कुल नहीं। महाभारत सम्राट जी से फोन करके पूछो। शास्त्री आप सुनिए, आप कथावाचक हैं, एक वक्ता हैं, आप व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं, और आप व्यास गद्दी पर बैठ करके माताएं एवं बहनें, पता तो बुजुर्ग, हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, इस प्रकार से संबोधन करते हैं, अच्छी बात है। आप उन्हीं माताओं बहनों से अपने पैर छुआ रहे हैं, तो ये आपका कहाँ का धर्म रहा? जी, पैर कौन छुआ था? पैर? अच्छा, मतलब आप तो एक काम कीजिए, आप अपनी बहनों से, अपनी माताओं से पैर छुड़वाएंगे? पैर कौन नहीं छुआता? पैर हम छुपाने लायक इसलिए छूते लोग पैर। आप कहते हमारे पैर छुओ। आप छुआने लायक कैसे हुए? आप छुआने लायक कैसे हुए? आपने किसी के पैर छूते? नहीं, मैं छूता हूँ, बिल्कुल छूता हूँ मैं। तो फिर मैं क्या अपनी बहनों से, अपनी माओं से थोड़ी ना पैर छुपाऊंगा अपने अपनी बहनों को, अपनी माँ को, तुम्हारी बहन तुम्हारी बहन माँ में और हमारी बहनों में अंतर नहीं है, ठीक है? बिल्कुल अंतर नहीं है। अपनी बहन को ये पूछो किसी के पैर छूते कि नहीं छूती? मेरी बहन पैर छुएगी जब उसकी शादी हो जाएगी, तब वो अपने पति के पैर छुएगी, जो उसका वो अपने पति के पैर छू सकती है, वो अपने भाई के, अपने बाप के पैर नहीं छुएगी, अपने बेटे के पैर नहीं छुएगी मेरी बहन। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है, उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ मैं। महिलाओं पैरों में लूट जाती है, उनसे पूछते हो कभी तुम पैर क्यों छुपाते हो? कौन? आप। मैं उनसे क्यों पूछूंगा भाई? वो सर हमसे क्या पूछोगे भाई तुम? अच्छा, मतलब आप उनसे अपनी बराबरी उनसे कर रहे हैं?
वो इंसान नहीं है, क्या है वो इंसान है, लेकिन आप उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते हैं, पहली चीज, ठीक है। अरे हम नहीं कर सकते तो आप भी हाँ। हमसे पूछ नहीं सकते। कौन, मैं? हाँ तो आप मतलब एक बात बताइए, कथावाचक वक्ता जो ज्ञानी देखो कहीं का बहुत सही वाला। बैठते हो गई रिकॉर्डिंग। हेलो भाई साहब, फोन काट दिया गाली देके, और बहुत ही मज़ेदार आदमी है। देखते हैं आगे, अब इसकी क्लास लगाएंगे बढ़िया तरीके से। राज्य शास्त्री बडेरा, पता नहीं कौन सा गांव है, सकीट के पास। देखते हैं, करेंगे निकाला ढंग से। बस आप लोग बने रहिए, देखते रहिए और इन लोगों तक पहुंचाइए इनकी हकीकत क्या है, ठीक है। अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति, हमें ज़्यादा तो कुछ बोलना चाह नहीं रहा हूँ, क्या बोलूँ। ऐसे लोगों को, नीच लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को समाज से निष्कासित किया जाए, और जितने भी दर्शक हैं ऐसे मूर्ख लोगों से, मूर्ख व्यक्तियों से, ये पाखंडी हैं, अज्ञानी हैं, इन्हें कुछ आता जाता नहीं है। आप लोगों के सामने जो भी मैंने बात पूछी उसका ठीक से जवाब कुछ दिया ही नहीं, क्योंकि मूर्ख है, सीधा सीधा मूर्ख है। आपके सामने एक वक्ता होने के बावजूद गाली गलौज कर रहा है। अब लोग कहेंगे कि ये रिकॉर्डिंग उसकी नहीं है, नंबर भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, नंबर आप लोग मैं कॉल लगा के इसको अवश्य पूछें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।